हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन फीमेल्स के लिए जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी विश करती हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जानना चाहती हैं या ये जानना चाहती हैं कि लेबर रूम में आखिर क्या क्या होता है, किस किस टाइप से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। तो ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड यस, हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आपको लगता है इस चैनल पर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। और हमारी वीडियो इस लायक लगती है कि औरों को भी कुछ सीखने को मिलेगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिलीवरी के बारे में मैं एक बात फीमेल्स को समझाना चाहूँगी। अपने दिमाग में डर बिल्कुल भी ना रखें कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगा, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। बस आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना मेंटेन कर सकती हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हैं। उसके बाद एंड टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, सिजेरियन होगा या नॉर्मल हो जाएगा, ये उस टाइम की बातें हो जाती हैं। डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। इस चीज़ को इस तरह से लीजिए, एक रिवर है, नदी है, उसमें एक बोट पर आप बैठ गई हैं। बोट चलाने वाला जो इंसान है वो डॉक्टर है खुद, और वो आपको नदी के दूसरी तरफ जहाँ पर सक्सेस आपको मिलनी है, जहाँ पर पहुँचना है आपको, वो जो डॉक्टर है जो बोट चला रहा है वो खुद बोट को चला के वहाँ तक ले जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस बोट में बैठना है। ठीक है, तो ये उतना ही आसान प्रोसीजर है डिलीवरी का। लेकिन फीमेल्स क्या करती हैं, स्पेशली जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं, वो बहुत डरी हुई होती हैं, लगता है पता नहीं क्या होगा। तो अपने मन से डर को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को अफेक्ट करेगा। डरने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हर तरह की गाइडेंस आपको डॉक्टर के यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और मैं कुछ वीडियो में बता रही हूँ, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि हमें हॉस्पिटल कब जाना है डिलीवरी के लिए। तो उससे पहले आपको लेबर की साइंस पता होनी चाहिए। तो देखिए, डिलीवरी का टाइम वैसे कभी भी आ सकता है, लेकिन हम एक नॉर्मल क्राइटेरिया मान के चले तो 37 से 40 वीक्स के बीच की जो डिलीवरी होती है वो एक अच्छा टाइम माना जाता है डिलीवरी के लिए। एंड ऐसे कह सकती हूँ कि 9वां मंथ जब आपका शुरू हो जाता है तो उस मंथ में आप तैयार रहिए कि कभी भी आपको लेबर के साइंस दिख सकते हैं और आपको हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है अपनी डिलीवरी के लिए। या फिर और दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकती हूँ कि जो आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दी गई है उससे 15 दिन पहले से आप दिमाग में बिठा के रखिए कि अब मेरा कभी भी लेबर पेन मुझे आ सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको समय मालूम हो गया अगर सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं तो। ठीक है, बाकी तो कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि अब लेबर के साइंस क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जब भी तो आपको पता चलेगा अब आपको हॉस्पिटल जाना है। तो सबसे मेन हो जाते हैं लेबर पेन। लेबर पेन भी क्या होते हैं, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको कभी कमर में दर्द रहता है, कभी आगे की तरफ दर्द रहता है, नीचे हैवीपन रहता है, कोई थोड़े बहुत दर्द आते रहते हैं। लेकिन वो दर्द ऐसे होते हैं जब आप थोड़ा रेस्ट करती हैं 2 घंटे में वो रिलैक्स भी हो जाते हैं। लेकिन जो लेबर पेन होते हैं वो 3 से 4 घंटे के लिए आपको लगातार महसूस होते रहेंगे। लगेगा 10 मिनट में एक दर्द आ रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। उस दर्द में कोई आराम नहीं लगेगा, आप लेट जाएंगी, बैठ जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें करेंगी कि शायद दर्द कम हो जाए, लेकिन वो दर्द कम नहीं होता और बल्कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। और कुछ आपके माइंड में भी ये आ ही जाएगा कि अब मेरी डिलीवरी डेट भी दी गई है तो उसके आसपास में लेबर पेन ही हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। जो दर्द 10 मिनट में आ रहा था फिर वो और जल्दी जल्दी आने लगता है। ठीक है, पेन बढ़ता रहता है और कोई आराम नहीं मिलता उस दर्द में, तो वो आपका लेबर पेन का साइन होता है। या फिर लेबर पेन नहीं हो रहा है, आपको एकदम यूरिन पास आउट हो रहा है आप, तो वो टाइम भी आपका ये हो सकता है कि आपका लेबर टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, या फिर यूरिन नहीं है, सिंपल जो बिल्कुल प्लेन वाटर है, जो आपको एमनियोटिक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं पानी की थैली फट जाना, तो वो एकदम से लीक होता हुआ दिख सकता है आपको कि आपके पैरों में से आपको पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पानी बिल्कुल क्लियर हो सकता है या उसके अंदर कुछ ब्लड स्टेन भी दिख सकते हैं आपको। तो यानी कि आपका समय आ गया है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, लेबर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग हो जाती है जब आप कुछ खाना खाते हैं ना, उसके बाद आप 1 घंटे के अंदर ऑब्जर्व करते हैं जो आपका बेबी होता है 3-4 बार आपको घूमता हुआ महसूस होता है।
उसके बाद अगर आपको नहीं महसूस हो तो कुछ आप मीठी चीज़ खाइए। उसके बाद आपको आपका बेबी घूमता हुआ महसूस होगा। 1 घंटे के अंदर आपको हो जाता है कम से कम 3-4 बार। अगर आपको लग रहा है जो बेबी का मूवमेंट है वो कम हो गया है या नहीं घूम रहा है इतना, तो इट मीन्स हो सकता है बेबी इंगेज हो गया हो आपकी पेल्विस में, यानी कि वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा हो और आपको कोई लेबर पेन ना रहो। तो वो चीज़ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, तो मतलब ये कुछ 3 से 4 सिम्टम ऐसे हैं जो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है। लेबर पेन शुरू हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। एंड यस, आपको 9वें महीने में बिल्कुल अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करके रख लेना चाहिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे ही टाइम आया आपको जाना है हॉस्पिटल। वहाँ जब जाएंगी तो जो गायनी होगी वो पहले आपको असेस करेंगी। पहले आपका जो एब्डोमेन है उस पे से आपको देखेंगी। एक्चुअली क्या होता है जब बेबी अपनी जगह छोड़ देता है, आपने सुना होगा, तो क्या होता है जब बेबी ऊपर रहता है पेट में, जो आपका रिब्स का एरिया होता है कुछ वहाँ पे महसूस होता है, लेकिन अचानक से देखते हैं रिब्स वाला एरिया बिल्कुल खाली हो गया और पेट नीचे की तरफ आपको कुछ हैवीपन सा कुछ बाहर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा खुद भी एनालाइज कर सकती हैं। आपकी फैमिली में कोई बड़ी फीमेल होते बड़ी उम्र की, वो अंदाज़ा लगा सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर कोई फीमेल अंदाज़ा लगा पाए। लेकिन हाँ, एक आइडिया होता है जब बेबी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं होता तो वो आपके रिब्स वाले एरिया में होता है, और जब वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है रिब्स की जगह छोड़ के वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो जब आप हॉस्पिटल जाती हैं, जो आपके डॉक्टर हैं पेट के ऊपर से यही एनालाइज करेंगे कि जो बेबी है उसका हेड क्या इंगेज हो गया है आपकी पेल्विस में, क्या वो डिलीवरी के लिए तैयार है। तो जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे सभी के वाइटल्स चेक होते हैं, बीपी है, आपका हार्ट रेट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। टेम्परेचर देखा जाएगा कि आपकी कंडीशन क्या है, पर एब्डोमेन से देखा जाएगा कि आपका बेबी इंगेज हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन हो जाता है। वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या करती हैं डॉक्टर, जो आपका सर्विक्स है उसको चेक करती हैं। सर्विक्स क्या होता है, जब आपका लेबर का टाइम नहीं है तो जो नॉर्मली वो बंद रहता है, तो वो जब फिंगर डालते हैं तो देखा जाता है जो ये नोज़ की टिप है इतना हार्ड ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब आप लेबर के लिए शुरू हो गई हैं, लेबर के लिए तैयार हैं, तो जब वही चीज़ें जो हार्ड लग रही थी वो जो आपके लिप्स हैं, लिप्स के जैसी सॉफ्ट हो जाती है, और जो सर्विक्स से थोड़ा नीचे की जो ऊंची थी सर्विक्स वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती है। एंड उसके अंदर वो अपनी फिंगर्स डाल के देखती हैं, तो कम से कम उनकी इतनी फिंगर जो 4 फिंगर्स हैं वो आसानी से चली जाती हैं सर्विक्स के अंदर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं जब आप जा रहे हैं तो इतना आपका सर्विक्स इतना खुले, वो डॉक्टर आपके खुद उसको चेक करके बता देंगे आपको कि अभी आपका सर्विक्स कितना खुला है। अगर रहता है तो कुछ दवाई दे सकती हैं वहाँ रखने के लिए, कुछ जेल भी आते हैं वो लगाने के लिए दे सकती हैं, जिससे कि क्या होगा आपका लेबर पेन और बढ़ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। सारी चीज़ें आपकी डॉक्टर वहाँ आपको पहले एनालाइज करेंगी, एंड यस वो पूरा श्योर करेंगे कि आपके लेबर पेन ही है, आपका डिलीवरी का टाइम है, उसी के बाद वो आपको एडमिट करती हैं। तो अब डॉक्टर ने श्योर कर लिया, आपको एडमिट कर लिया कि आपकी डिलीवरी होनी ही है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसको शेव किया जाता है। एंड यस, जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है ना, तो ऐसे लगता है कि यूरिन भी पास आउट करना है हमें बहुत ज़ोर से, लैट्रिन का प्रेशर भी है, तो एनिमा भी दे सकती हैं डॉक्टर आपको। ठीक है, जिससे जो आपका लैट्रिन वाला रास्ता है वो भी साफ़ हो जाए, तो एनिमा दिया जा सकता है आपको। एंड यस, आपको थोड़ा बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए बोला जा सकता है, स्क्वेटिंग करने के लिए बोला जा सकता है कि उससे थोड़ा लेबर पेन और आपके इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी एडवाइस किया जा सकता है। और लास्ट डे की बात आती है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है, हो सकता है कई बार फीमेल्स इतने उसमें पहुंचती हैं कि बिल्कुल लेबर पेन बिल्कुल पीक पे होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें ना भी बोलनी पड़े। ठीक है, आपका केस डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एक जो नॉर्मल चीज़ है मैं वो डिस्क्राइब कर रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। एंड जब डॉक्टर को श्योर हो जाता है कि अब आपकी डिलीवरी हो ही जाएगी, थोड़ा ही टाइम बचा है, आपकी सर्विक्स की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुकी है इतना, वो आपको जो आपका लेबर रूम होता है वहाँ लेकर जाएंगे। लेबर रूम में क्या क्या होता है मैं आपको बता दूँ। लेबर रूम में हो सकता है कि आप अकेले पेशेंट हो, या आपको अपने साथ कोई दूसरा पेशेंट भी देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके केस में। क्योंकि लेबर रूम में मोस्टली जितने भी मैंने देखे हैं सिर्फ एक टेबल नहीं होती है जिसपे 2 या 3 कम से कम होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता। एक नर्सिंग स्टाफ आपके साथ रहता है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपकी कंडीशन ये है थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो वो आपको अकेले भी लेबर रूम में थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, और लगता है आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है तो आपके साथ में भी रहेंगे। तो ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं होती। बस क्या होता है, लेबर रूम में आप गए, वहाँ पर एक टेबल होती है जिसको लिथोटमी टेबल बोला जाता है। एक्चुअली क्या है,
जिस पोजीशन में आप उस पे लेटते हैं उस पोजीशन को लिथोटमी बोलते हैं। तो वो टेबल कैसी होती है, जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में होती है, ठीक है। वैसे तो डिलीवरी की अलग अलग पोजीशंस हो जाती हैं, लेकिन जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में जो चलता है मैं वो डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप लेबर रूम में गए, जो आपको टेबल दिखती है उसमें जो कमर तक का हिस्सा होता है वो आपका सपोर्टेड रहता है। उसके आगे 2 एज बने होते हैं, फुट रेस्ट होते हैं, पैर ऊपर की तरफ आपके स्ट्रैप होते हैं, वहाँ पर आप पैर रख सकते हैं, हाथों के लिए भी साइड में सपोर्ट होता है। तो आपको इस तरह की पोजीशन मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, कुछ इस तरह की टेबल होती है, इस तरह की पोजीशन में आपको लेटना होता है। और उस टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिंपल, आप जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही होती हैं उनको उस टाइम डर भी लगता है, कैसे क्या, मैं समझ सकती हूँ उनकी कंडीशन, लेकिन फिर से कहूँगी डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करते जाए बस वैसे वैसे करना है, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। तो उस टेबल पर आपको लिथोटमी पोजीशन में लिटा दिया जाता है। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न रखना है, नाक से लंबा सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, रिलैक्स रहना है बिल्कुल। एलएस लेबर रूम में आपका बीपी, हार्ट रेट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और कुछ पेशेंट का दिख भी जाता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना है या बीच बीच में चेक करना है, वो चीज़ वो खुद देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो बच्चा है उसकी हार्ट रेट चेक करते रहेंगे, ठीक है। एंड जब आपके लेबर पेन बिल्कुल पीक पे होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, तो जो वहाँ पर आपकी नर्स होगी या डॉक्टर होगी वो खुद आपको एडवाइस करेंगे अब आपको दर्द लेने हैं। दर्द लेने का मतलब ये हो जाता है जब दर्द आ रहा है, ये जो दर्द होता है ना, लेबर पेन वाला जो दर्द होता है, ये आपको कमर में महसूस होता है, इनर थाइज में महसूस होता है, ये इस तरह का दर्द होता है। तो वो जो जब दर्द आ रहा होता है उस टाइम पर आपको शरीर से बाहर की तरफ जोर लगाना है, जैसे कि कुछ शरीर के अंदर है तो उसको आपको बाहर निकालना है, ठीक है। क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और आप कोई फोर्स बाहर की तरफ नहीं लगा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है लेबर पेन को आप अच्छे से लें, जो दर्द आ रहा है उसको लें, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बेबी को बाहर निकालने के लिए, साथ ही साथ आप भी बाहर की तरफ पुश कर देते हैं, तो वो उसमें डिलीवरी में आपको हेल्प हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिखा दी जाएगी। और साथ ही साथ आपने सुना होगा वेजाइना के साइड में थोड़ा सा चीरा लगाया जाता है, तो क्या होता है, सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकतर केसेस में ये प्रैक्टिस की जाती है, जिसको एपिसियोटमी बोला जाता है। ये बेसिकली क्यों किया जाता है, अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जैसे कि एक गुब्बारा है, उसके अंदर हवा हम भरते हैं, तो जब वो अपने आप फूटता है तो ऐसे फूट जाता है, बहुत सारी टीयरिंग हो जाती है उसमें, है ना। लेकिन हम उसी गुब्बारे में अगर अपनी तरफ से एक होल कर देते हैं तो वो हवा धीरे धीरे निकलती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही होता है, जो आपका बेबी है जब आप उसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं तो देखिए, हो सकता है आपका जो प्राइवेट पार्ट हो उसमें बहुत सारी टीयरिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कम भी हो, लेकिन वो उस टाइम पे जो डॉक्टर वो एनालाइज करेगी कि ठीक से डिलीवरी हो भी रही है, बच्चा फंस तो नहीं रहा है, जोर कितना लग रहा है, वो सारी जो उस टाइम जो कंडीशन होंगी वो खुद ऑब्जर्व करती है, एनालाइज करती हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे ही चीरा दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। अगर वो चीरा नहीं देती है, मैं फिर से कह रही हूँ सभी केसेस में नहीं, लेकिन केसेस खुद डॉक्टर देखती हैं, अगर हम चीरा नहीं लगाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, अगर डिलीवरी हो गई तो एकदम से ऐसे टीयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा टीयर हो सकता है। तो जो प्राइवेट पार्ट में बहुत सारी टीयरिंग हो जाती है वो बहुत सारी ना हो, एक स्पेसिफिक मैनर में हो और हेल्पफुल हो जाए कुछ उसके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं, वहाँ से स्किन स्ट्रेच हो जाती है और बच्चे को जगह मिल जाती है निकलने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़, इसलिए चीरा लगाया जाता है, सभी में नहीं पर। तो जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें उसको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए लग रहा है बेबी पुश आउट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा उसको और स्पेस चाहिए, तो जब या बच्चा हेल्दी है तो जब उसमें थोड़ा सा चीरा लगा दिया जाता है, आपकी डिलीवरी में ही हेल्प होती है, अनवांटेड टीयरिंग नहीं होती, इधर उधर से शरीर नहीं फटता है, ठीक है। क्योंकि वो जब जगह जगह से अपने आप फट जाता है तो उसमें फिर उसमें स्टिचेस ज़्यादा लगते हैं और फिर आप केयर कैसी कर पाती हैं, तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस मतलब हो सकती हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाने के लिए एपिसियोटमी कर दी जाती है। तो जब एपिसियोटमी कर देते हैं, आपका जो बेबी है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद प्लासेंटा भी आती है, और जब प्लासेंटा निकल आती है तो उसके बाद एपिसियोटमी को सूचर कर देते हैं, स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तरह से आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है और घबराने की कोई बात होती नहीं है।
ठीक है, जैसे डॉक्टर गाइड करती हैं वैसे वैसे करते जाइए। उसके बाद भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि जो स्टिचेज़ हैं उनका ख्याल कैसे रखना है, मतलब सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती हैं। बस ये है, लेबर रूम के नाम पे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हम डर जब भी जाते हैं जब हम किसी और का एक्सपीरियंस सुनते हैं, जब भी डर जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो दूसरे के साथ हुआ अगर उसका ख़राब एक्सपीरियंस है तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपकी प्रेगनेंसी जैसे दूसरे प्रेगनेंसी से डिफरेंट है, ऐसे ही आपकी डिलीवरी स्टोरी भी दूसरी डिलीवरी स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ऐसे सोच के चलना है, बस अपनी तरफ से जैसे डॉक्टर गाइड करते हैं वैसे से करना है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं लेबर रूम में। वहाँ से जब डिलीवरी हो जाती है तो आपको शिफ्ट कर दिया जाता है रूम में। देखा जाता है ब्लड लॉस कितना हुआ डिलीवरी के टाइम पे, हो सकता है आपको थोड़ा सा उनको ब्लड भी चढ़ाना पड़े। तो ये सब चीज़ें तो फिर बहुत छोटी सी लगती हैं जब एक बार डिलीवरी का दर्द सहन कर लेते हैं। चलिए, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा जो नई माँ बनने वाली हैं उनके लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।